प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन को अपने जी उठने के द्वारा पवित्र किया। और आज जितने लोग हम उसके चरणों के पास आते हैं, आइए हम परमेश्वर के वचनों में से हम लोग कुछ बातों को सीखें। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 6 पद को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यानी परमेश्वर, उसने हमारा उद्धार किया, हमें अपना संतान बना लिया। तो इस उद्धार के काम की प्रक्रिया में उसने कुछ कामों को आरंभ किया और इसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। खुद वो स्वयं ही हमारे जीवन में पूरा करेगा। उदाहरण के लिए हो सकता है हम मसीही कहलाते हैं, मसीही हैं, लेकिन हमारे जीवन, जैसे प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यानी मसीही जीवन का मतलब यह है कि क्रूस उठाने का जीवन। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, उसने दुख उठाया और अपना क्रूस उठा करके वो चला। ठीक वैसे यदि हम प्रभु के पीछे चलते हैं, ये फूलों का सेज नहीं लेकिन कांटों भरा रास्ता है। रोमियो 1 का 7 में लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। रोमियो की पत्री को यदि हम पढ़ेंगे तो रोम के विश्वासियों को लिखे गए इस पत्र के आरंभ में पौलुस ने दावा किया कि वह परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और विशेष उद्देश्य के लिए अर्थात सुसमाचार की सेवा के लिए अलग किया गया है। यह रोमियो 1 अध्याय का 1 पद में लिखा है। ठीक उसी प्रकार हर एक मसीही भी परमेश्वर द्वारा विशेष उद्देश्य के तहत बुलाए गए हैं। रोमियो 1 का 6 में लिखा है, जिसमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, अर्थात पवित्र होने के लिए, यानी पवित्र जीवन जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। जिस वचन को हमने आरंभ में पढ़ा, रोमियो 1:7, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद के अनुसार पवित्र होने के लिए हम बुलाए गए हैं, यानी हमारी बुलाहट पवित्र होने के लिए है। लेकिन इंग्लिश बाइबल को यदि हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सीधे रूप में लिखा हुआ है कॉल्ड टू बी सेंट्स, कॉल्ड टू बी सेंट्स, यानी संत होने के लिए बुलाए गए हैं। ऐसा लिखा है, टू ऑल हु आर इन रोम बिलोव्ड ऑफ गॉड कॉल्ड टू बी सेंट्स, यानी कॉल्ड टू बी सेंट्स, संत होने के लिए बुलाए गए हैं। बाइबल के इस संत शब्द के साथ हमेशा ही लोगों का गलत फहमी रहा है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को संत समझा जाता है जिसको कि इस संसार की हर वस्तु से विरक्ति हो गई हो, या हर बात या जिम्मेदारी से उसको विरक्ति हो गई हो और सब कुछ छोड़ करके ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया हो, या एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पाप से रहित हो, जबकि व्यवहारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इस बात को उन संत कहे जाने वाले उन लोगों के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो आए दिन जिनका भंडाफोड़ होते रहता है और उनमें से कई एक लोग जेल में भी हैं। इसका दूसरा रूप यह है कि कुछ लोग अपने नाम के आगे संत टाइटल लगा लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों को अपने परंपरा के अनुसार, अपने क्राइटेरिया के अनुसार, अपने शर्तों के अनुसार, कुछ लोगों को वो लोग कुछ बातों के आधार पर संत घोषित करते हैं और वे लोग संत कहलाते हैं। ये सभी बाइबल की शिक्षाओं से बिल्कुल ही मेल नहीं खाते हैं। इन सबको अपने अपने आस्था, परंपरा, मान्यता इत्यादि के मापदंड के अनुसार लोग सही ठहरा सकते हैं या सही ठहराया जा सकता है। लेकिन जहां तक बाइबल का सवाल है, बाइबल की शिक्षाएं उनसे बिल्कुल ही भिन्न है, उनसे मेल नहीं खाते हैं।
आइए थोड़ी देर वचन की शिक्षाओं पर गौर करें, सच्चाई को जानें और हम परंपरागत मसीही नहीं लेकिन वचन आधारित मसीही बने। यहाँ मैंने परंपरागत मसीही कहा और वचन आधारित मसीही। परंपरागत मसीही क्या है? दरअसल कालक्रम में, समय के अंतराल में मसीहों ने भी कई एक परंपराओं को डेवलप कर लिया और उनमें से अधिकांश वो अच्छी लगती हैं, देखने में सही लगता है, लेकिन उनमें से अधिकांश तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं भी नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी बातों को सुनता है और उनको मानता है वह उस व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधियां चली, बाढ़ें आई, लहरें उसे टकराई और वो घर स्थिर बना रहा। और ठीक उसी का उल्टा, जो प्रभु की बातों को नहीं मानता, उसके वचनों के अनुसार नहीं चलता, वो व्यक्ति उस व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आंधियां चली, बाढ़ें आई, लहरें उसे टकराई और वो धराशायी हो गया। इसलिए परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अच्छी तरह हमने समझ लिया कि हमें परंपराओं के अनुसार नहीं, चाहे वो जितनी भी अच्छी परंपरा या पुरानी परंपराएं हैं उसके आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के विधान, उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन होने की आवश्यकता है। वचन परमेश्वर का विधान है, ये हमारे लिए उसकी इच्छाएं हैं, उसकी अपेक्षाएं हैं कि वो हमसे क्या चाहता है, और इनका उल्लंघन करना या उसके विरुद्ध में चलना उसको अप्रसन्न करता है और उसके न्याय के दिन के लिए हमें जवाबदेह ठहराता है। इसलिए आइए अब हम परंपराओं के अनुसार परंपरागत मसीही नहीं लेकिन वचन के आधार पर आधारित मसीही बने और हमारा जीवन प्रभु में स्थिर रहे। मूल भाषा ग्रीक के परिभाषा के अनुसार संत यानी सेंट और सेंटिफिकेशन अर्थात पवित्रीकरण यानी पवित्र किया जाना और होलीनेस यानी पवित्रता एक ही शब्द मूल से आते हैं। बाइबल के अनुसार इनका अर्थ सेट अपार्ट अर्थात एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए, यानी पवित्रता या संत या होलीनेस या सेंटिफिकेशन, इन सब का एक ही अर्थ है कि परमेश्वर के एक विशेष उद्देश्य के लिए हम अलग किए गए। बाइबल के अनुसार इसका अर्थ परमेश्वर द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए पवित्र जीवन जीने हेतु अलग किए गए हैं, ये उसका अर्थ है। इसको हम लोग समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए कि घर में हमारे कई प्रकार के बर्तन होते हैं, लेकिन सबको सब जगह सब काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए वो बर्तन जिसको हम किचन में इस्तेमाल करते हैं उसको वॉशरूम में इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो वॉशरूम के इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन हैं उसको हम लोग किचन में या हम उसको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। तो वो विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हैं। ये विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हैं। भले ही बर्तन एक ही साइज का हो, एक ही रंग का हो, एक ही प्रकार का हो, एक ही कीमत का हो, लेकिन पर्पस अलग अलग है। तो इस संसार में हम लोग रहते हैं। एक समय था जब हम संसार में खोए हुए थे, पाप में जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इन चीजों से अलग कर लिया अपने उद्देश्य के लिए। इसमें कुछ तो इस पवित्रीकरण की प्रक्रिया में कुछ तो परमेश्वर का रोल है, उसका हिस्सा है, और कुछ मनुष्य का भी रोल पाया जाता है। जैसे प्रभु के वचन में 2 तीमुथियुस 2:21 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। तो यानी एक तरफ तो परमेश्वर हमें संत ठहराता है, वो पवित्र करता है और हमें पवित्र ठहराता है। तब उसमें
कुछ भाग है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यानी कुछ चीजें इस संसार में रहते हुए भी ऐसी चीजें हैं जो हमें अशुद्ध करती है और हमें उनसे परहेज रखने की आवश्यकता है, तब हम पवित्र ठहरेंगे और हम अपने स्वामी के काम आएंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 14 में लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कोई कदापि ना देखेगा। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कोई कदापि ना देखेगा। यानी हमें इंटेंशनली पवित्रता के खोजी बनने की आवश्यकता है, जिसके बगैर हम प्रभु का दर्शन कभी नहीं पा सकते हैं। बाइबल की शिक्षा के अनुसार हर एक विश्वासी परमेश्वर के द्वारा अलग किया गया है। वह एक संत है। इसका अर्थ अपने नाम के आगे संत लगाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और उसके द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के गुणों को इस संसार में प्रकट करने के लिए है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय 19 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो। यानी हम चुने गए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार में से चुन करके अलग कर लिया ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसका एक विशेष उद्देश्य पूरा हो, उसका काम पूरा किया जाए। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19 से 20 में लिखा है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर के मोल लिए गए हो। एक समय था जब हम पाप में जीवन व्यतीत करते थे। पाप के बारे में रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम मृत्यु के वश में थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह देह धारण किया, इस धरती पे आया, अपने प्राणों का कीमत उसने चुका दिया, प्राणों का कीमत देकर के हमें मोल लिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन व्यतीत कर सके। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 16 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। हालांकि हम उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के बीच में जीते हैं, उन्हीं के बीच में काम करते हैं, उन्हीं के अर्थात इस संसार के लोगों के बीच में। लेकिन प्रभु कहता है कि उनसे अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यानी हमें पवित्रता को मेंटेन करने की आवश्यकता है। एक बार की बात है, एक दिन बातचीत के दरमियान एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप लोग संत हैं? तो इसका मतलब आप लोगों में कोई पाप नहीं है, आप लोग बिल्कुल पवित्र लोग हैं। मैंने उसको जवाब दिया, चूंकि बाइबल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी विश्वासियों को संत कहता है, इसलिए हम लोग संत हैं। लेकिन आपके कहने के अनुसार या आपके विचार के अनुसार हम लोग पाप रहित संत नहीं, लेकिन पापों से संघर्षरत संत हैं। हम इस पाप में संसार में रहते हैं, हमारा भी औरों की तरह स्वाभाविक झुकाव पाप की तरफ है, लेकिन हम उसके लिए नहीं हैं। इन्हीं से हमारा संघर्ष चलता है। हमारा यह संघर्ष हर दिन चलता है। जब कभी हमें कई फैसले लेने पड़ते हैं या कई चुनाव करने पड़ते हैं, तो उस समय उन चुनावों से हमारा संघर्ष चलता है और ये संघर्ष हमारे जीवन के अंतिम सांस तक चलता रहेगा, ताकि हम विजय बने, हम सिद्ध बने, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें, उसको हम प्रसन्न कर सकें और विजयी जीवन जी सकें और पवित्रता से पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ते जा सके। बाइबल में विश्वासियों को संत कहकर संबोधित किया गया। जैसे आरंभ में हमने रोमियो 1:7 को पढ़ा, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश वर्सन को भी पढ़ा कि वी आर कॉल्ड टू बी सेंट्स। तो इस प्रकार के बहुत सारे वचन हैं बाइबल में, तो कुछ एक वचनों को मैं पढ़ देना चाहता हूं।
दूसरा कुरिन्थी 1:1 में लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। तो आगे इंग्लिश में जो उसका इंग्लिश वर्जन है, विथ ऑल द सेंट्स हु आर इन ऑल अखाया। यानी अखाया नाम की एक जगह है जहां पर कुछ लोग हैं, एक छोटा सा झुंड है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो उन्हीं को संबोधित किया गया है कि विथ ऑल द सेंट्स हु आर इन ऑल अखाया, यानी अखाया में प्रभु के विश्वासियों के नाम। इफिसियों 1:1 में भी लिखा है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। टू द सेंट्स हु आर इन इफिसुस, संत कहा गया। फिलिपी 1:1 में लिखा है, तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं। टू ऑल द सेंट्स इन क्राइस्ट जीसस। कोलोसी 1:2 के अनुसार मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कोलोसी में रहते हैं। टू द सेंट्स एंड फेथफुल ब्रदरन इन क्राइस्ट। हर जगह विश्वासियों को संत कह करके संबोधित किया गया। इनको किसी मनुष्य ने नहीं, किसी परंपरा ने नहीं, किसी बड़े अधिकारी ने नहीं, किसी संत ने नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने उनको संत कह करके संबोधित किया, यानी संत उनको डिक्लेयर किया। पहला कुरिन्थी 1:2 में लिखा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। यहाँ दो बातें दिखाई देती है, जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। who are sanctified in Christ Jesus and called to be saints। पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि दरअसल ये पवित्र किए जाने की प्रक्रिया परमेश्वर 3 चरणों में उसको पूरा करता है। परमेश्वर द्वारा पवित्र किया जाना 3 स्तरों में संपन्न होता है। पहला पदेन पवित्रीकरण, दूसरा प्रगतिशील पवित्रीकरण, तीसरा अंतिम पवित्रीकरण। एक ही करके हम लोग सीखते हैं। पदेन पवित्रीकरण यानी पवित्रता का पद हमें दिया गया। हालांकि हम पवित्र नहीं, जिस क्षण हमने यीशु को ग्रहण किया हमारा आत्मा नया हो गया, लेकिन हमारा जैसे इस संसार में रहने के कारण से हमारा पुराना स्वभाव, पुराना हैबिट, पुरानी बातें और हमारा स्वाभाविक झुकाव पहले की तरह है। तो जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसे ग्रहण करता है, उसी क्षण परमेश्वर के विधान की ओर से इस पवित्रकरण की घोषणा हो जाती है। हालांकि उसमें अब भी पाप की तरफ स्वाभाविक झुकाव पहले की तरह है, उसमें अनुशासनहीनता है, अब भी उस पर उसको विजय पाने की आवश्यकता है। यानी पवित्र ना होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर के बलिदान के आधार पर परमेश्वर ने उनको पवित्रता का पद प्रदान किया। फिर दूसरी बात है प्रगतिशील पवित्रीकरण। प्रगतिशील पवित्रीकरण क्या है? अब हमारा भी कुछ रोल है कि हम जितना परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं और उसको प्रसन्न करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने दैनिक जीवन में सामर्थ्य देने का अवसर प्रदान करते हैं, उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, पापों से अपने आप को अलग रखते हैं, इस संसार के जो लुभावने वाली बातों से जिनसे परमेश्वर अप्रसन्न होता है, उन चीज़ों से अपने आप को परे कर रखते हैं। तो
और तब हम पवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ते जाते हैं। और हम जितना अधिक पवित्र आत्मा को कोऑपरेट करते हैं, उसके वचनों को कोऑपरेट करते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता बढ़ने लगता है। इसीलिए इसको कहा गया है प्रगतिशील पवित्रीकरण। और ये प्रगतिशील पवित्रीकरण जिस क्षण हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वहां से आरंभ होता है और जीवन भर इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। अंतिम सांस तक इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। मैं अपने जीवन का उदाहरण देता हूँ। मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा होने के नाते थोड़ा समय उदंड स्वभाव का था और कोई भी चीज अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव कमेंट बिल्कुल मैं सह नहीं सकता था। मेरा गुस्सा तुरंत सर पर चढ़ जाता था, कभी भी मैं हाथ चला देता था। हालांकि ये अच्छा स्वभाव नहीं था। तो इस प्रकार का मेरा स्वभाव था। लेकिन जब सच्चाई को मैंने जाना, प्रभु को अपना जीवन दिया, तब मैंने पहचाना कि मेरे अंदर में क्रोध बहुत जबरदस्त तरीके से है। इसके लिए मैंने लगभग 6 से 8 साल तक लगातार हर दिन मैंने प्रार्थना किया ताकि मैं क्रोध, अपने अंदर के क्रोध पर मैं विजय पाऊं। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि 100% मैंने उस पर विजय पा लिया, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि कम से कम 80-90% तक परमेश्वर ने मुझको उस पर विजय प्रदान किया। यानी अब भी मैं प्रगतिशील पवित्रीकरण में निरंतर आगे को बढ़ता जा रहा हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर में मुझको प्रभु के स्वभाव के अनुसार बदलता जा रहा है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, पौलुस ने लिखा कि हे प्रिय बालको, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं ताकि तुम में मसीह यीशु का स्वभाव आ जाए। मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं ताकि तुम में मसीह यीशु का स्वभाव आ जाए। यानी ये प्रगतिशील पवित्रीकरण ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और परमेश्वर इस रीति से हमें अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने लाइकनेस में हमें ढालता जाता है। इसलिए 2 कुरिन्थी 3:18 में लिखा है कि हम अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके हम ढलते जाते हैं। एक दिन में हम नहीं बदल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम बदलते जाते हैं। तो फिर तीसरा चरण है अंतिम पवित्रीकरण। अंतिम पवित्रीकरण क्या है कि वचन कहता है जब वह सर्वसिद्ध प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। अभी तो कुछ प्रकट नहीं है कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। तो यानी पहला चरण और अंतिम चरण ये पूरी तरह से परमेश्वर का काम है, और लेकिन प्रगतिशील पवित्रीकरण इसमें हमारे कोऑपरेशन की आवश्यकता है। एक संत के रूप में हमारा जीवन शैली कैसे हो? वचन के अनुसार उन सबों को जो मसीह यीशु में है संत होने के लिए बुलाया गया और संत कहा गया। जो संतों का जीवन शैली, जब हम संत कहे गए तो हमारा जीवन शैली कैसा हो, इस संबंध में इफिसियों 4:1-16 में लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यानी हमारी बुलाहट संत होने के लिए है, आइए हम उसके योग्य चाल चले। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हम अन्य विश्वासियों के साथ हम पाए जाते हैं, एक दूसरे की सह ले, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के लिए हम प्रेम प्रार्थना करें और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे
जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में हम बढ़ते जाएं। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए आइए, जबकि इन वचनों को हमने पढ़ा, इसलिए मैं यह कहता हूं कि प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति के अनुसार चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो फरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यह परमेश्वर के वचन का निर्देश है। इसलिए प्रभु कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना बना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, पर भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जैसे जिसको प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर उस छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और इस प्रकार के सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किया जाए। ये प्रभु के वचन का निर्देशन है। तो आइए हम प्रेम में चलें, पवित्रता में चलें, जैसा वचन कहता है कि तुम्हारे बीच में ना निर्लजता का, ना मूढ़ता का बातचीत, ना ठट्ठा का बातचीत, इस प्रकार की कोई भी चीज तुम्हारे बीच में ना पाई जाए, परन वही जो धन्यवाद के साथ सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या शुद्धजन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए आइए हम ज्योति में चलें, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो, सो ज्योति के संतान की नाई चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और अंधकार के निष्फल कामों के भागी न हो, परन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते चाहो। ये प्रभु के वचन का निर्देशन है। 2 कुरिन्थी 10:5 के अनुसार, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसलिए पौलुस जैसा कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब तो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 6:14 में लिखा है, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और संसार की दृष्टि में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर,